कैसे हो दोस्तों। एसएससी जीडी की अगली क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछली क्लास में हम क्या कर रहे थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे और हमने एक टारगेट रखा है कि हम क्या करेंगे, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करेंगे सभी टॉपिक्स के। तो अगले टॉपिक के साथ हम आए हैं अगली क्लास में। तो आज जो टॉपिक है वो टॉपिक क्या होने वाला है, टॉपिक का नाम लिख लेते हैं। टॉपिक का नाम क्या है? सिंपल इंटरेस्ट। क्या है? सिंपल इंटरेस्ट। थोड़ा सा इस टॉपिक के बारे में समझते हैं, उसके बाद इस टॉपिक को करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट मतलब इसके नाम से ही साफ अभी साधारण ब्याज। कैसा ब्याज? साधारण ब्याज। अब इस ब्याज को हम साधारण ब्याज क्यों कहते हैं? वाई इज इट कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट? इसके पीछे वजह है। वजह क्या है कि किसी भी राशि पे हर साल का जो ब्याज होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। अगर मैं 100 रुपए की बात करूं और इसके ऊपर अगर 10% क्या लगाऊं, ब्याज लगाऊं, तो जो हर साल का ब्याज है वो क्या होगा, बराबर होगा। पहले साल इसका ब्याज क्या आएगा, 10, तो अगले साल भी क्या आएगा, 10, उससे अगले साल भी क्या आएगा, 10, उससे अगले साल 10। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम हर साल जो प्रिंसिपल है, मूलधन है, वो क्या लेते हैं, 100 लेते हैं। और इससे अपना हर साल का जो ब्याज है वो क्या आएगा, बराबर आएगा। क्लियर है? पहली बात। दूसरी बात क्या है, हमने सब ने एक बचपन में फॉर्मूला पढ़ा था, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। आज के बाद आपको ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज हम इस फॉर्मूले को समझ लेंगे भाई ऐसा हम क्यों लिखते हैं, वाई। क्योंकि इसके अंदर बहुत बेसिक बेसिक चीजें हैं। ऐसा कुछ नहीं कि आपको ये फॉर्मूला याद ही करना पड़े, क्योंकि जो साधारण ब्याज है वो जितना नाम से साधारण है उतना ही सॉल्व करने में भी साधारण है। कैसे है मैं बताता हूँ। पहली बात तो जो हमें बात खटकती है वो क्या, ये 100। तो ये 100 आया कहां से, और इस 100 से हमने डिवाइड ही क्यों किया, मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, हमने ऐड क्यों नहीं किया, सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं किया, हमने सिर्फ डिवाइड ही क्यों किया, वाई? उसके पीछे वजह क्या है? वजह ये है क्योंकि हमें जो पढ़ाया जाता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100, जो हम ये अपॉन करते हैं ना, ये टोटल। दरअसल ऐसा नहीं होता। दरअसल होता कैसा सच में, सच में ऐसा होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम होता है। और जो आपका रेट होता है वो रेट किस में गिवन होता है आपको, परसेंट में गिवन होता है। कैसे गिवन होता है, परसेंट में गिवन होता है। और हम सबको पता है जब भी हम परसेंट का साइन हटाते हैं हम क्या करते हैं, हम 100 से डिवाइड करते हैं। 100 से डिवाइड करने के बाद ये क्या बनता है, प्रिंसिपल इंटू रेट अपॉन 100 इंटू में टाइम। और फिर हम कैसे लिख देते हैं इसको, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में हम इस कंप्लीट के कर देते हैं। अगर हम ये कंप्लीट स्टार्टिंग से ऐसा ही याद करते हैं, ऐसा ही हम सीखते हैं, तो इसको तोड़कर, हिस्सों में तोड़कर हम चीजों को सिंप्लीफाई नहीं कर पाते। लेकिन अगर आपको इन बातों का पता है कि भाई ये क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम होता है। जब उस रेट का हम परसेंट हटाते हैं तब क्या बनता है, बाय 100 बनता है। ये तीन चीजें अलग है, प्रिंसिपल अलग है, रेट अलग है और टाइम अलग है। अब ये हम क्यों करते हैं ये बताता हूँ। ये एकाकी नियम पे बेस है। किस पे बेस है? एकाकी नियम पे बेस है, यूनिटरी मेथड पे, जो हम बचपन से पढ़ रहे हैं। जहाँ पे हमने क्या पढ़ा था कि भाई अगर दो टॉफी की दो टॉफी की जो प्राइस है वो 10 रुपीज है। कितनी है? 10 रुपीज है। तो वो पूछता था भाई 15 टॉफीज की जो प्राइस है वो निकाल। हम क्या करते थे, 1 टॉफी का प्राइस निकालते थे। कितना आता था, 10/2। अब हमसे जितना भी पूछा होता, अपने पास 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। 1 यूनिट की वैल्यू आने के बाद हमसे जितने से भी पूछा हो, वो 10 का पूछे, 15 का पूछे, 25, 50, 100, 150, 200, 250, जितने का भी पूछे आप निकाल लें। क्यों? क्योंकि आपको पता भी एक टॉफी की कीमत कितनी है। सेम काम यहाँ पे होता है। यहाँ पे कैसे होता है, हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल इंटू रेट करते हैं। उसने रेट क्यों लिखा है यहाँ पे, पहले आपने ये सोचा? हम हमेशा बोलते प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। भाई रेट ही क्यों लिखा उसने, पहले वो टाइम भी लिख सकता था। हालांकि लिखना गलत नहीं, आप लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा क्यों लिखा गया उसके पीछे वजह है। अगर हम 100 रुपए ले लेते, अभी हमने लिया था, क्या लिया था, 100 रुपए लिया था। अगर इसके ऊपर रेट क्या है, 10%। रेट कितना है, 10%। परसेंट हटाएंगे तो क्या करेंगे, बाय डिवाइड।
अपने पास यहाँ से क्या आ जाएगा भाई, जितना परसेंट ब्याज है उतना क्या आ जाएगा, 1 साल का आ जाएगा। अगर टाइम हम नहीं लिखें तो भी, और अगर लिखेंगे 1 तो भी, उसे 1 लिखने से फर्क नहीं पड़ता। तो अपने पास क्या आ जाता है, यहाँ से जो इंटरेस्ट आएगा अगर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो भी कितने से करना पड़ेगा, 1 से। नहीं करें तो भी ये अंडरस्टूड होता है कि ये क्या है, 1 साल का क्या है, इंटरेस्ट है। अब अपन को 2 साल का निकालना हो 2 से गुना करेंगे, 3 साल का निकालना होगा 3 से गुना करेंगे, 10 साल का निकालना होगा 10 से गुना करेंगे। ये हमने यूनिट वैल्यू क्या वैल्यू निकालनी है, प्रिंसिपल इनटू रेट। ये क्या होता है, यूनिट वैल्यू होती है। क्या होती है, यूनिट वैल्यू। अब जितना भी हमें क्या दिया जाता है, समय दिया जाता है, हम उतने से गुना करते हैं और अपने पास उतने साल का ब्याज आ जाता है। ठीक है, आज जब हम क्वेश्चंस करेंगे हम इन चीजों का अप्लाई करेंगे और इस फॉर्मूले से बाहर निकल के जो हमारे दिमाग में सेट कर दिया गया है, इसी से बाहर निकल के हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को करेंगे। और यूं चुटकियों में हम क्वेश्चंस को करेंगे भाई, क्योंकि हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन क्या कहता है, एक निश्चित धनराशि पर 3 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज 1782 है, उसी धनराशि पर समान ब्याज दर से 10 वर्ष के लिए प्राप्त साधारण ब्याज कितना होगा। तो ये हमें 3 साल का इंटरेस्ट दिया। अगर आप फॉर्मूले पे जाओगे आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे, करोगे बहुत परेशान होगे। अपन को थोड़ी सी चीज सोचनी है, क्या सोचनी है भाई, 3 साल में जो हमें ब्याज मिला, हमें यूनिटरी मेथड लगाना है। क्या लगाना है, यूनिटरी मेथड लगाना। भाई 3 ईयर में जो हमें इंटरेस्ट मिला है वो कितना मिला है, 1782 रुपीज। ठीक है, हम निकाल लेंगे यहाँ से 1 साल में कितना मिलेगा भाई, 1782 अपॉन में जो कितना आता है, इसे सिंप्लीफाई करें तो 3 5 जा 15, 2 3 9 जा 27, 3 4 जा कितना आएगा, 594 रुपीज। आपके पास 1 साल का ब्याज आ चुका है। अब आपसे जितने साल का पूछे आप निकाल सकते हैं। आपसे कितने साल का पूछा उसने, 10 साल का पूछा, तो इसे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और आपका आंसर क्या आ जाएगा, 5940। आपको कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है आपको। ठीक है, आगे से हम इन चीजों को स्प्लिट करके पढ़ेंगे और हमें इस फॉर्मूले की कोई खास जरूरत नहीं रह जाएगी। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन आपके पेपर में आया है, और कब आया है, इसी साल आया, यानी जो 2023 का एग्जाम का नोटिफिकेशन आया था उसका एग्जाम कब हुआ, 2024 में। और जो 2024 में नोटिफिकेशन आए थे, आपके फॉर्म फिल हुए हैं, आपके एग्जाम कब होंगे, 2025 में होंगे। क्लियर है। इसके साथ एक और बड़ी खुशखबरी है कि आज ही के दिन 2 दिसंबर 2024 को आपके इस एग्जाम की, जो एग्जाम हुआ था, इसकी फाइनल ज्वाइनिंग लिस्ट आज ही लगेगी शाम 5 बजे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यदि सुंदर जेठालाल से 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर 45,000 रुपए ऋण लेता है तो 5 वर्ष के अंत में सुंदर को कितना ब्याज देना होगा, कितना देना होगा। कैसे निकालेंगे अभी, पहले हम इसका 8% निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, 8% निकाल लेते हैं कि भाई इसका 8% हुआ कितना। अब आपको सभी को पता, आप सभी ने सीखा है भाई, ये नंबर है, इसका क्या निकालना है आपको, 8% निकालना है। तो 2 0 से 2 0 0 8 पंजे 40 4 8 चौक 32 4 36, ये क्या आता है, इसका 8% आता है। अब ये 8% आपको कितने साल तक देना है, इसमें लिखा है 5 साल तक देना है। कितने साल तक देना है, 5 साल तक देना है। तो 5 साल में ये कितना हो जाएगा अभी, 5 6 33, कितना आ जाएगा, 18,000। जो इंटरेस्ट आएगा वो कितना आएगा अभी, 18,000 आएगा। अब आपने देखा, आपने फॉर्मूला कहीं यूज किया ही नहीं, आपने सिंपल जो परसेंटेज के कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, जो आपको आता है, आपने सिर्फ वो यूज किया। भाई इतना नंबर था, इतना पैसा था, इस पे ब्याज कितना देना, 8%। आपने 8% निकाल लिया, आपके पास 8% की वैल्यू आ गई। अब ये देखना भी कितने साल देना है, 5 साल। तो आप क्या करते हैं, 5 से गुना कर देते हैं। आप उस फॉर्मूले के कॉन्सेप्ट से बाहर निकलिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप सारे क्वेश्चन सिर्फ एक फॉर्मूले से कर पाए, क्योंकि जंग सिर्फ एक हथियार से नहीं लड़ी जाती। ठीक है, जंग में आपको क्या होता है, भिन्न भिन्न प्रकार के क्या होने चाहिए, हथियार होने चाहिए। अगर आपको जंग जीतनी है तो आपके पास तरीके भी क्या होने चाहिए, बहुत ही मॉडर्न, लेटेस्ट और भिन्न भिन्न प्रकार के होने चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 50,000 का मूलधन 8 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। यदि वार्षिक ब्याज 12% है तो 8 वर्ष बाद धनराशि कितनी होगी। अब इसमें डायरेक्ट वो फॉर्मूला लगता भी है, लेकिन आपको डायरेक्ट उस वे में वो फॉर्मूला नहीं लगाना, आपको बोल बोल के करना है क्वेश्चन। कैसे,
अब पैसे कितने हैं भाई, 50,000 रुपए है। 50,000 रुपए पे ब्याज कितना देना है आपको, 12%। कितने साल के लिए देना है, 8 साल के लिए। आपको इस सोच के साथ ये क्वेश्चन करना है। ठीक है भाई, 2 जीरो की 2 जीरो आ जाएगी, 12 पंजे 60 की 1 जीरो आ जाएगी, 8 छिके 48। आपका आंसर आ जाता है 48,000। ठीक है, धनराशि कितनी होगी उसने पूछा, यानी अमाउंट पूछा, मिश्रधन पूछा है, ब्याज आपके पास आ गया। इसमें क्या कर देंगे, मूलधन जोड़ देंगे। मूलधन जोड़ने के बाद ये कितना बनेगा भाई, 98,000। कितना बनेगा, 98,000। क्लियर। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है एक मूलधन राशि 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। 2 वर्षों के बाद अर्जित ब्याज कितना है, 320 है। मूलधन की राशि निकालिए। भाई अब आपको पता है जो ब्याज मिला है, कितना मिला है, 320 रुपए। देखो यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट यूज करना है, कहीं जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। अगर आप फॉर्मूले से करोगे आप विचलित हो जाओगे, आप पजल हो जाओगे। ठीक है, उससे बचने के लिए क्या करना है आपको, आपको अपने बेसिक कॉन्सेप्ट की तरफ लौटना है। ठीक है, ब्याज कितना मिल रहा है भाई, 320 रुपए। कितने साल में मिल रहा है भाई, 2 साल में। कितने साल में मिल रहा है, 2 साल में। तो आप आसानी से बता सकते हैं कि 1 साल में आपको कितना ब्याज मिलेगा। उसके लिए आपको कोई लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। वो कितना मिलेगा भाई, इसका आधा यानी 160 यूनिट। यहाँ तक बातें क्लियर है। 1 साल में आपको ब्याज कितना मिलेगा, 160 मिलेगा। अब ये 160 है, ये प्रिंसिपल का कितने परसेंट है, 8%। 1 साल का ब्याज क्या होता था, मूलधन गुणा में भी जितने का वो प्रतिशत है। ठीक है, तो मूलधन का 8% कितना दे रखा आपको, 160 रुपए। 8% कितना दे रखा है, 160। 1% कितना आएगा, 160/8। और मूलधन कितना अपने आप में 100%। आप 8 से डिवाइड करेंगे तो यहां से आप निकाल लेंगे। आपका मूलधन क्या रहा होगा, 2,000 रुपए। क्या रहा होगा, 2,000 रुपए। पलक झपकते ही आप क्या कर देंगे, आप अपने क्वेश्चन को कर देंगे। आपको कोई लंबी चौड़ी कैलकुलेशन में फंसने का झंझट पालना ही नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों में 2700 और 3 वर्षों में 3150 हो जाती है। आपको वार्षिक ब्याज दर निकालनी है। भाई आपको क्या निकालनी है, ब्याज की दर निकालनी है। आपको पता भाई 2 साल में कितना हो रहा है, 2700 आपके पास अमाउंट है। 3 साल में कितना हो रहा है, 3150 हो रहा है। भाई इनमें जो डिफरेंस है, 2 साल में जो धन था और 3 साल में जो धन है, उनके अंदर अंतर है, कुछ ना कुछ डिफरेंस है। वो क्यों अंतर, कैसे आया वो अंतर, वो अंतर कैसे आया भाई, उसके अंदर कुछ ना कुछ क्या मिला है, ब्याज मिला है, जो तीसरे साल का ब्याज है। उसके बाद ये अंतर क्रिएट हुआ है। अपन इस अंतर को क्या करते हैं, निकाल लेते हैं भाई कितना अंतर है। तो हम क्या करेंगे, 2 साल के अमाउंट को माइनस करने के बाद अपने पास क्या आता है, 450 रुपया। 1 साल का जो ब्याज है अपने पास वो कितना है, 450 रुपये आता है। हमें पता है भी कितने वर्षों का समय दिया शुरू, 2 वर्षों में 27 हो जाता है। तो इन 2 वर्षों में हमें कितना ब्याज मिला होगा भाई, 900 रुपये। कितना मिला होगा, 900 रुपये। यानी 2700 में से क्या है, 900 रुपये तो आपका क्या है, ब्याज है। 900 रुपये क्या है, ब्याज है। तो मूलधन कितना बचता है आपका, प्रिंसिपल कितना बचता है, 1800 रुपये। आपके पास मूलधन आ गया। अब इस मूलधन पर रेट क्या लगा आपको पता ही नहीं, मूलधन पर रेट क्या लगा आपको पता ही नहीं। इनटू में क्या है, टाइम। टाइम ले लेता हूं, 1 साल। 1 साल का ब्याज कितना दे रखा भैया हमें, 400। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 18 से काटो 9 से 2 बार, 9 से 50 बार, 2 से, तो आपकी रेट कितनी आ जाती है भाई, 25। कितनी आ जाती है, 25%। क्लियर है यहाँ तक बातें। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन सारे अपनी समझ से करने हैं भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। एक व्यक्ति साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 5 वर्षों के लिए कुछ धनराशि ऋण पर लेता है, यानी 5 साल के लिए उसने कुछ पैसे क्या किए, उधारी पे लिए। यदि मूलधन
और कुल ब्याज का अनुपात 5:1 है, तो वार्षिक दर कितनी होगी, वार्षिक ब्याज की दर कितनी होगी। अब भाई धन कितना उधार लिया उसने, 5, कितना उधार लिया, 5, ब्याज कितना है, ब्याज कितना है, 1, ठीक है। तो एक ब्याज लिया, कितना लिया, एक ब्याज लिया, कितने पे, 5 पे, और 1/5 आपको पता है कितना होता है, 20%। अभी उसे 20% ब्याज दिया, कितने साल में दिया, 5 साल में दिया, कितने साल में, 5 साल में दिया है, 5 साल में कितना दिया है भाई, 20%। तो उसने 1 साल का पूछा है, 1 साल में कितना देगा भाई, 20/5 यानी कि 4%। कितना देगा, 4%। आपको कोई फॉर्मूले की जरूरत है ही नहीं कुछ, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी धन पर 5 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज उस राशि का 2/5 है, वार्षिक ब्याज दर क्या होगी। पिछला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। जब भी आप अपने एग्जाम को ऑब्जर्व करेंगे, आपके एग्जाम में जो नंबर्स होते हैं वो नंबर सिर्फ 4 फॉर्म में आते हैं। या तो वो सिंपल नंबर आ रहा है, या वो फ्रैक्शन आ रहा है, या डेसिमल आ रहा है, या परसेंट में आएगा, या फिर रेशो में आएगा। ये 4 फॉर्म में ही आएगा। पिछले में उसने रेशो दी थी, अब की बार आपको क्या दिया, फ्रैक्शन दिया है। आपको इन चीजों से बाहर निकलना पड़ेगा, इन चीजों को समझना पड़ेगा अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है। भाई 2/5 का मतलब क्या है कि उसका प्रिंसिपल क्या रहा होगा, मूलधन कितना रहा होगा, 5, और से जो ब्याज मिला होगा वो कितना मिलेगा, 2। तो आप निकाल सकते हैं भाई 2/5 क्या होता है, 40%। अब ये 40% उसने कितने साल में दिया है, 5 वर्षों में दिया। कितने वर्षों में दिया है, 5 वर्षों में कितना दिया है भाई, 40। तो एक वर्ष में कितना देगा भाई, 8%। कितना देगा, 8%। यही आपका आंसर है। आपको कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, आपके सामने आपका आंसर बैठा है, ठीक है। कहीं आप फॉर्मूले में जाओ, कहीं आप कुछ लेट करोगे, आपको कुछ लेट करने की जरूरत नहीं है, किसी फॉर्मूले में जाने की जरूरत नहीं, बस थोड़ी सी समझ डेवलप करनी है आपको, ठीक है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आप जैसे जैसे हमारे साथ जुड़े रहेंगे, आपके क्वेश्चंस की समझ क्या हो जाएगी, डेवलप हो जाएगी, और फिर आपको किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 18 वर्ष 6 महीने में स्वयं की 3 गुना हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी होगी, ठीक है। आपको टाइम गिवन है, क्या गिवन है, टाइम गिवन है। अब उसने पूछा कि आपसे दर पूछी, ठीक है। टाइम कितना दिया अभी, 18 1/2। कितना दिया है, 18 1/2। इसको क्या लिख सकते हैं, 37/, ठीक है। इतने ईयर्स में क्या हो गई, वो खुद की 3 गुना हो गई। कितनी हो गई, 3। अगर यहाँ पे हम प्रिंसिपल को क्या ले लेते, 1, तो भाई इसका 3 गुना हो गया। इसका मतलब क्या है इस 3 का, कि इसमें से एक तो क्या था, प्रिंसिपल, और जिसको ब्याज मिला है, इंटरेस्ट मिला है, वो कितना है, 2। क्लियर है बातें, यहाँ तक बातें क्लियर है आपको, ठीक है। अब यहाँ से ब्याज कितना मिला, इसे 2 मिला है। ब्याज कितना मिला है, 2 मिला है, ठीक है। ब्याज कितना मिला है, 2 मिला है। कितना मिल गया, तो कितने साल में मिला है, 37/2 ईयर। इतने ईयर में जो ब्याज मिला है वो कितना मिला है, 2। 2 यानी 200 पर, भाई एक से कितना मिल गया, 2 मिल गया। कितना ब्याज मिला उसे, 200% मिला। तो एक साल में कितना हो जाएगा भाई, 200/37 हाँ में, तो ये क्या बनता है भाई, 400/37। कितना आएगा, 400/37। क्लियर है आपको बातें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किसी धनराशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर, एक सेकेंड, प्रिंटिंग एरर है। किसी धनराशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 3/5 है। इसमें कुछ ना कुछ एरर है भाई, यहाँ पे क्या है, कुछ ना कुछ तो एरर है, ठीक है। चेक करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। साधारण ब्याज की किस दर पर कोई धनराशि 24 वर्षों में स्वयं की 3 गुना हो जाएगी, स्वयं की
3 गुना हो जाएगी। कितने उसमें? 24 वर्षों। कितने वर्षों में? 24 वर्षों में। आपके पास समय दे रखा है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का क्या दे रखा है? रिलेशन। यहाँ पे आपको आपके फॉर्मूले से ही समझा देते हैं। कैसे? अगर आप प्रिंसिपल को क्या ले लेते? 1 ले लेते, या तो 1 ले लीजिए या खाली p मान लीजिए, लेकिन कोशिश करिए कि वेरिएबल जब तक ना मानने की अति आवश्यकता ना हो तब तक ना मानिए। ठीक है, प्रिंसिपल को 1 ले लेते हैं। आपके पास टाइम दे रखा है कितना? 24। इंटू में क्या आएगा? रेट। रेट आपको देने रखी, रेट आपको क्या करनी है? निकालनी है। रेट इंटू बाय में क्या आएगा? 100। बाय में क्या है? और ये कितना दे रखा है आपको? 24 साल में 3 गुना, यानी 1 से 3 हो गया, तो ब्याज मिलेगा कितना? 2 यूनिट मिलेगा। यहाँ से रेट निकाल लेंगे आप, क्या बनेगा? 200 बटे 24। 4 से कट रहा है 6 बार, 4 से कट रहा है 50 बार, 2 से 3 बार, 2 से 25, क्या आता है? 25 बटे कितना आएगा? 25 बटे 3। अच्छा, वहां डेसिमल में दे रखा है, वो देखा ही नहीं भाई। डेसिमल में कन्वर्ट कर लेना, कितना आएगा अभी? 8 पॉइंट शायद 33, 8 पॉइंट। क्लियर? यहाँ तक बातें समझ आ रही हैं आपको? तो आज हमने क्या किया? सिंपल इंटरेस्ट के कुछ बेसिक्स देखे और उसके साथ में क्वेश्चंस किए। क्वेश्चन से हमें पता चला कि भाई क्वेश्चंस करने के लिए हमें सिर्फ फॉर्मूले की, ऐसा नहीं है कि किसी की जरूरत है, इसके बिना कुछ होगा नहीं। ठीक है, हमने मैथ सीखना है कैसे? बिना फॉर्मूले के भी सीखना है, कि आप टोटल डिपेंडेंट ना रहे उन फॉर्मूलों के बेस पे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस के साथ, ऐसे कॉन्सेप्ट्स के साथ आप चाणक्य इंस्टीट्यूट के साथ बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।